सब के सेटिंग में सब है मामा हिया काका हिया सब कहीं ना कहीं जाके मिलेगा। मामा हिया काका हिया मौसी हिया। देखिए MS वर्ड अब क्या है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, इसका पूरा नाम क्या है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम बताए थे MS ऑफिस का 6 गो ब्रांचेस, MS ऑफिस का कौ ब्रांच है, 6 गो। 6 ब्रांच में से 4 ब्रांच हम लोग को पढ़ना है अभी। 4 ब्रांच में से एक ब्रांच पढ़े आपका कौन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो आपको MS वर्ड का भी डिफिनेशन लिखवा देंगे, फिर से यहाँ पर हम रिपीट कर दें कि आपका MS वर्ड क्या है, डॉक्यूमेंट एप्लीकेशन प्रोग्राम। MS वर्ड को क्या बोलेंगे, MS वर्ड इज डॉक्यूमेंट प्रोग्राम, या MS वर्ड इज डॉक्यूमेंट एप्लीकेशन प्रोग्राम, या MS वर्ड इज डॉक्यूमेंट। समझ रहे ना। अब ये आपका डॉक्यूमेंट हो गया, तो इसमें क्या क्या चीज कर सकते हैं, विच इज क्रिएट आप कर सकते हैं, क्या चीज इसका यूज कर सकते हैं ना, क्रिएट कर सकते हैं लेटर, लेटर्स बना सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, असाइनमेंट तैयार कर सकते हैं, एडवांस फॉर्मेटिंग कई सारी चीजें बना सकते हैं, रिज्यूम भी बना सकते हैं, या और भी आपको जो बुक्स और भी चीजें होता है उसको भी तैयार कर सकते हैं, पेपर असाइनमेंट कई सारी चीज इसमें आप तैयार कर सकते हैं। नोट्स के अलावा और भी चीजें इसमें फॉर्मेटिंग बना सकते हैं, बशर्ते आपको फंक्शन जानने की तरीका है और क्या क्या चीज में हो सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया इसमें क्या क्या चीज हम लोग कर सकते हैं, विच इज क्रिएट्स लेटर्स नोट्स असाइनमेंट एडवांस फॉर्मेटिंग और भी चीजें इसमें हैं। रिज्यूम के अलावा और फॉर्म, एडमिशन फॉर्म, रजिस्ट्रेशन फॉर्म और भी रिसिप्ट भी तैयार कर सकते हैं, कई सारी चीज आप इसमें बना सकते हैं। तो MS वर्ड आपको समझ में आएगी डॉक्यूमेंट क्रिएट प्रोग्राम है, यानी हम इसमें डॉक्यूमेंट को क्रिएट करते हैं, यानी हम इसको बोलेंगे MS वर्ड इज अ डॉक्यूमेंट एप्लीकेशन प्रोग्राम। समझा गया। इसका एक्सटेंशन नेम होता है, एक्सटेंशन में आप फाइल का नाम बोलेंगे .doc, इसका पूरा नाम क्या होता है, डॉक्यूमेंट। MS वर्ड से पूछा जाएगा MS वर्ड का एक्सटेंशन नेम क्या होता है, .doc, इसका पूरा नाम क्या होता है, डॉक्यूमेंट। इसके पीछे जितने चैप्टर पढ़े सबका एक्सटेंशन आप लोगों को लगभग पता होगा। अब बात करते हैं इसको स्टार्ट कैसे करेंगे, प्रोसेस टू स्टार्ट आपका MS वर्ड। MS वर्ड को हम स्टार्ट कैसे करेंगे, तो स्टार्ट बटन पर जाएंगे, यहाँ पर स्टार्ट बटन है, इसको क्या बोलते हैं, स्टार्ट। यहाँ पर हम चल जाएंगे स्टार्ट बटन, कहां पर चल जाएंगे हम लोग, स्टार्ट बटन। अब ये स्टार्ट बटन पर जाएंगे, इसके बाद जैसे करेंगे तो प्रोग्राम मेरा खुलेगा, तो ऑल प्रोग्राम पर जाएंगे, इसके बाद MS ऑफिस वहां पर आएगा और MS वर्ड वहां पर चूज कर लेंगे, MS वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट और भी चीजें आपको दिखाएगा वहां पर एप्लीकेशन। MS वर्ड को चूज करेंगे और ओके दबाएंगे तो मेरे पास इस तरह से डायलॉग बॉक्स खुलेगा, ये सिंपल डायलॉग बॉक्स खुलेगा। अब इसका नाम हम अब देते हैं, क्या क्या चीज का नाम होगा। फिर स्टार्ट पर जाएंगे, डायरेक्ट प्रोग्राम में ऑलरेडी उसमें रहता है, उस वहां से भी खोल सकते हैं, या आप क्या कर सकते हैं, स्टार्ट पर जाइएगा, सर्च करिएगा, सर्च करके MS वर्ड लिखेगा, वहां से MS वर्ड डाल के जैसे सर्च करेगा आपको वैसे खुल जाएगा। या आसान तरीका है, विंडोज+R दबाइए तो आपके पास खुलेगा रन। रन में जाकर टाइप करना है विन वर्ड, WINWORD, विन वर्ड। विन वर्ड जैसे हम लोग क्या करेंगे, टाइप करेंगे वहां से, यानी राइट करेंगे, लिखेंगे उसमें, जैसे ओके दबाएंगे हमारे पास इस तरह से डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। तो खोलने के लिए आपको MS वर्ड लगभग इजी हो गया। आपका विंडोज 10 हो, विंडोज 8 हो, 7 हो, विस्टा कोनो आपको विंडोज है, किसी विंडोज में आप डायरेक्ट खोल सकते हैं। आप विंडोज+R दबाइएगा तो रन खुल जाता है। रन को सर्च करना पड़ता है, रन को खोजना पड़ता है, कोनो आपको माथा पीछे करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट क्या करना है, विंडोज+R। विंडोज आपको पता है कीबोर्ड में कौन सा विंडोज है, उसके साथ R को प्रेस करेंगे, हमारे पास रन खुल जाएगा। और पता होना चाहिए कि क्या चीज से कौन सा एप्लीकेशन ओपन होगा, उसका शॉर्टकट मेथड क्या होता है, एक्सटेंशन नेम क्या होता है, कौन सी फाइल को कैसे सेव करते हैं, उसका ड्राइव कौन सी होते हैं, कौन सी जगह कौन से स्पेस में हम रख सकते हैं, ये सब दो चार कुछ चीजें जो होता है हमेशा आपको पता होनी चाहिए। तो अभी तो हम फिलहाल इसको खोलने के लिए देखेंगे। तो ओपन कैसे करेंगे, विंडोज+R दबाएंगे तो मेरे पास रन का आ जाएगा डायलॉग बॉक्स। रन में जाकर क्या करूं, वहां पर देता है सर्च करने के लिए, स्ट्रिंग लिखने के लिए आपको टाइम देता है, वहां पर लिखेंगे विन वर्ड। विन वर्ड जैसे लिखेंगे हमारे पास क्या करेगा, इस तरह से डायलॉग बॉक्स खुलेगा। अब डायलॉग बॉक्स खुलेगा तो इस तरह से आएगा, तो इसको आप लोग जानते हैं क्या बोलते हैं, क्लोज बटन। कौन सा बटन बोलते हैं, क्लोज बटन बोलते हैं। यानी हम इससे क्या कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं, यानी हम अपने जो एप्लीकेशन है उसको काट सकते हैं। इसके बाद हम इसको बोलते हैं 2 गुना, मैक्सिमम। क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको, मैक्सिमम। ठीक है। अब इसको हम लोग बोलते हैं कि मैक्सिमम, इसको बोलते हैं आपका मैक्सिमम के साथ रीस्टोर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रीस्टोर। मैक्सिमम होगा, ये हो जाता है आपका क्या, मिनिमम। क्या होता है आपका, मिनिमम। अब देखिए इसको बोलते हैं आपका मिनिमम, यानी हम इसको लिखते हैं मिनिमम तो बोलते हैं, लेकिन आप इसको लिखिएगा जो आपके कंप्यूटर की भाषा है मिनिमाइज। क्या बोलते हैं, मिनिमाइज। क्या बोलेंगे, मिनिमाइज। और इसको मैक्सिमम बोलते हैं तो क्या लिखेंगे इसको, मैक्सिमाइज। क्या लिखेंगे इसको, मैक्सिमाइज। समझ आ गया ना। ये रीस्टोर और क्लोज बटन समझ आ गया। मिनिमम बोलते हैं यानी मिनिमम, इसको हम लोग क्या करेंगे, मिनिमाइज, और इसको क्या बोलेंगे, मैक्सिमाइज, और इसको क्या बोलेंगे, क्लोज। तो ये दो तरह से रीस्टोर और आपका मैक्सिमाइज। रीस्टोर होता है एक बार मैक्सिमाइज होता है, रीस्टोर होता है एक बार मैक्सिमाइज। जैसे करेगा छोटा कर लीजिएगा, मैक्सिमाइज कर लीजिए, फिर इसको रीस्टोर कर लीजिए, मैक्सिमाइज कर लीजिए, फिर इसको रीस्टोर कर लीजिए। अब मिनिमाइज करिएगा तो टास्क बार में लग जाता है। देखिए यहाँ पर टास्क बार में जो भी चीज एप्लीकेशन है आपका यहाँ पर शो कर रहा है, इसके साथ में बहुत सारे आइकन भी रहता है जो शो करता है। आप जो जो एप्लीकेशन खोलेंगे वहां पर शो करेगा,
जितने एप्लीकेशन खोले होंगे, और साथ में जितने आइकन्स हो गए सब आइकन भी आपका शो करेंगे। समझ में आ गया? तो ये हो गया मैक्सिमाइज और रिस्टोर, क्लोज बटन और मिनिमाइज। यहाँ से आपको पता है कि इसे क्या करता है, नोटपैड वर्डपैड में लगभग हम लोग पढ़ चुके हैं। इसको बोलते हैं टाइटल, यानी हम लोग बोलते हैं एप्लीकेशन विंडो। क्या बोलते हैं? एप्लीकेशन विंडो। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? एप्लीकेशन विंडो। टाइटल बोलेंगे, टाइटल समझ आया ना? टाइटल देखा था ना, टाइटल। लेकिन हम बोल रहे थे कि आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर में ही टाइटल बोलेंगे, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में हम लोग सबको क्या बोलेंगे? एप्लीकेशन के नाम से जानेंगे, एप्लीकेशन विंडो। उसमें बोलते हैं टाइटल बार, इसको टाइटल बार भी बोला जा सकता है, टाइटल बार। तो ये आपका टाइटल, क्योंकि टाइटल दिखा रहे हैं, तो एमएस वर्ड जो है इसको बोलेंगे इस लाइन को एप्लीकेशन विंडो। हम टाइटल और एप्लीकेशन में दोनों में बता रहे हैं चर्चा। तो पहले यहाँ पर देखिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे? एप्लीकेशन विंडो लिख दें यहाँ पर। अब देखिए होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट, तो काहे नहीं इसको टैब बोल दे, क्या बोल दें इसको? टैब, टैब बोल देंगे ना, होम टैब, इंसर्ट टैब। ये ऑफिस बटन है, कौन सा बटन है आपका? ऑफिस बटन। अब हम बात करते हैं ऑफिस बटन के लिए, तो यहाँ पर जो अभी इसके पहले हम लोग पढ़े थे, नोटपैड में फाइल बटन, वर्डपैड में वर्डपैड बटन, ये सब हम लोग पढ़ते थे ना, तो उसी तरीके से ये ऑफिस है तो ऑफिस बटन आपका हो गया। इसका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का यानी वर्ड बटन भी बोल सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट मान लीजिए वर्ड है तो वर्ड बटन, ऑफिस बटन बोलिए या वर्ड बटन भी बोल सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर कि मेरे पास ये जो है यहाँ से क्रिएट करने का ऑप्शन देते हैं। यहाँ पर हम लिख सकते हैं जो भी हमको प्रोग्राम बनाना होगा, जो भी क्रिएट डॉक्यूमेंट करना होगा, या जो भी टेक्स्ट लिखना होगा, कुछ भी बनाना होगा, कुछ भी अगर लिखना होगा तो किस में लिखेंगे? यहीं पर आपका एरिया रहेगा, इसमें आप लिख सकते हैं। A4, A5, B4 जिसमें लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हैं। इसके बाद इसे हम लोग बोलते हैं टास्क बार। क्या बोलते हैं? टास्क बार बोलते हैं। अब टास्क बार बोलते हैं, टास्क दिखा रहे हैं, लेकिन हम इसको क्या बोलेंगे? स्टेटस लाइन। कौन सा लाइन बोलेंगे? स्टेटस लाइन। समझ में आ गया? ये हो गया आपका स्टेटस लाइन, टास्क बार हो गया। ये क्या हो गया आपका? टाइम इंडिकेटर। क्या हो गया आपका? टाइम इंडिकेटर। अब हम बात करते हैं टाइम इंडिकेटर। यहाँ पर क्या बता रहे हैं? यहाँ पर टाइम बता रहे हैं। ये जूमिंग स्लाइडर हो जाए, क्या बता है आपका? जूमिंग स्लाइडर। अब ये क्या बताता है? जूम करने के लिए बताता है। अभी कम से कम आपका जूम की अगर हम बात करते हैं, जूम के लिए, तो जूमिंग आपका जो होता है, जूम समझा रहे ना, मैक्सिमम होता है, इसके बाद मिनिमम होता है और एक्चुअल होता है, यही ना होता है। तो मैक्सिमम आपका 500, मिनिमम 10, एक्चुअल आपका 100। अब जैसे जैसे सॉफ्टवेयर बढ़ा है, 600 जा रहा है, 700, 800 भी जा रहा है, मैक्सिमम ही आपका। तो एक्चुअल हो गया, मिनिमम हो गया, मैक्सिमम हो गया। अब हम बात करते हैं जूमिंग स्लाइडर भी हो गया, टाइम इंडिकेटर भी हो गया। जैसे सॉफ्टवेयर, जैसे अलग अलग सॉफ्टवेयर, विंडोज आपका कोई भी, अब मान लीजिए कि एमएस वर्ड हम काम कर रहे हैं 2007 चला रहे हैं, 2010 चला रहे हैं, 13 चला रहे हैं, 19 चला रहे हैं, या 21, 21 चला रहे हैं, तो सब में जूमिंग स्लाइडर धीरे धीरे क्या चेंजिंग होते जा रहे हैं वहां पर। तो स्टार्ट बटन हो गया, बाकी सब आप समझ गए। ये यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक दे रहा है, हाँ एक व्यू बार है, ये जो नीचे दे रहा है ना, ये व्यू बार है, दिखाई दे रहा है आपको? ये व्यू स्टेटस, ये जो ना स्टेटस के जस्ट ऊपर में ही व्यू बार देते हैं। तो इसको हम क्या लिखेंगे? व्यू, या व्यू दिखाता है क्या क्या चीज में है, व्यू बार इसको आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। और इसमें इसको, ये लाइन को जो इधर से हम लोग लेफ्ट राइट लेके जाते हैं, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल क्या चीज? स्क्रोल बार। क्या चीज आपका हो गया? स्क्रोल, यानी इस लाइन को हम लोग बोलते हैं स्क्रोल। क्या बोलते हैं? स्क्रोल बार बोलते हैं। अब स्क्रोल बार में कौन स्क्रोल बार? हॉरिजॉन्टल स्क्रोल बार। अब देखिए एक और इधर भी है, वर्टिकल है, क्या नाम है इसका? वर्टिकल। वर्टिकल स्क्रोल बार। कौन सा बार है आपका? वर्टिकल स्क्रोल बार। ये यहाँ से आप नीचे इसको ऊपर कर सकते हैं, और फिर यहाँ दबाइएगा तो फिर नीचे ये आ जाएगा। फिर यहाँ से भी आप लेफ्ट में जा सकते हैं, उधर से राइट में जा सकते हैं। तो ये हॉरिजॉन्टल स्क्रोल बार है, और ये आपका वर्टिकल स्क्रोल बार। बाकी क्लोज, मैक्सिमाइज, रिस्टोर और मिनिमाइज आप जान चुके हैं। ऑफिस बटन जान चुके हैं, टैब भी हो गया, एप्लीकेशन विंडो हो गया, स्टार्ट बटन, व्यू बार हो गया, हॉरिजॉन्टल, स्टेटस लाइन, जूमिंग स्लाइडर और टाइम इंडिकेटर। ये लगभग ये डायलॉग बॉक्स में होता है। इतना आपको डायलॉग बॉक्स बनाइएगा, तब आपको क्या होगा? एमएस वर्ड क्या होगा। ये आगे समझ में हम लोग कैसे इसको, ये क्या चीज होता है, कैसे ओपन होता है और किस तरह से ओपन होता है दिखता है। अब हम काम करें, सीखेंगे एमएस ऑफिस का बटन सीखेंगे, इसके बाद होम टैब, इंसर्ट टैब। थोड़ा सा लंबा जाएगा, लेकिन हम लोग इसको सीख लेंगे तो दुनिया के लगभग फॉर्मेटिंग बनाना हम लोग सीख जाएंगे। समझ में आ गया? बोलिए, डाउट है किसी को? पढ़ेंगे ऑफिस बटन के लिए Alt + F1 दबाएंगे तो क्या हो जाएगा? Alt + F1 दबाएंगे तो चल जाएगा। F1 है, F सिर्फ, Alt + F दबाएंगे तो कहाँ चल जाएंगे हम लोग? ऑफिस बटन पे चल जाएगा। इसे फाइल बटन समझिए, फाइल मेनू पे चल जाएंगे, Alt + F से फाइल मेनू पे जाते हैं। इसमें क्या क्या चीज आपको मिलेगा? एक नंबर मिलेगा न्यू, दूसरा का मिलेगा ओपन, तीसरा का मिलेगा सेव, सेव एज, और आपको प्रिंट, प्रिंट प्रीव्यू, क्विक प्रिंट यानी फास्ट प्रिंट बोलते हैं, और साथ में क्लोज और आपका एग्जिट मिलेगा। तो इसका शॉर्टकट की वहां पर सबका लिख दिए। न्यू से क्या होता है? पिछले हम लोग पढ़े थे न्यू। न्यू से क्या होता है? दिस इज यूज्ड टू क्रिएट ए न्यू। हम लोग न्यू क्या कर सकते हैं? कुछ भी डॉक्यूमेंट कर सकते हैं, क्रिएट हम प्रोग्राम कर सकते हैं, किसी चीज में हम न्यू कर सकते हैं। तो न्यू का डिफिनेशन क्या बोलेंगे? दिस इज यूज्ड टू क्रिएट ए न्यू डॉक्यूमेंट। हम लोग इसमें न्यू करें डॉक्यूमेंट, दिस इज यूज्ड टू क्रिएट ए न्यू डॉक्यूमेंट। क्या करें हम लोग? डॉक्यूमेंट नहीं, वन एक्टिव डॉक्यूमेंट। आपके पास वो डॉक्यूमेंट एक्टिव हो जाता है, यानी जो आप जिस पर नया करना चाहते हैं, जैसे कि आपके पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, माइक्रोसॉफ्ट, तो उसमें हम जब न्यू करेंगे तो उसका डिफिनेशन अलग होगा,
सबका डिफिनेशन अलग अलग होता है। लेकिन न्यू का ऑप्शन क्या है, डॉक्यूमेंट क्रिएट करें, नया कहीं करें, नया। लेकिन इसमें डॉक्यूमेंट कर रहे हैं, उसमें स्प्रेडशीट कर रहे हैं, किसी में एक प्रेजेंटेशन न्यू करेंगे, क्रिएट करेंगे, लेकिन किसी में प्रेजेंटेशन न्यू करेंगे, किसी में डॉक्यूमेंट करेंगे, किसी में स्प्रेडशीट करेंगे। लेकिन इसमें हम एमएस वर्ड पढ़ रहे हैं, तो एमएस वर्ड में क्या लिखेंगे, दिस इज यूज्ड टू क्रिएट ए न्यू डॉक्यूमेंट, एक्टिव डॉक्यूमेंट हो जाएगा आपका। इसके बाद बात करते हैं कैसे करेंगे न्यू इसको, तो कंट्रोल+N दबा दीजिए, नया हो जाएगा। लेकिन आपको क्या करना, रिक्वायरमेंट ऑल फिल, जहां पर नया करना हो डॉक्यूमेंट को, वहां पर सबसे पहले आपको तो रखना पड़ेगा, रिक्वायरमेंट रहना पड़ेगा। इसके बाद क्लिक ऑन ऑफिस बटन चल जाएंगे, वही फाइल बटन, ऑफिस बटन पर चले जाएंगे, और उसके बाद आपको न्यू ऑप्शन सेलेक्ट करिएगा, वहां पर अपने देगा आपको न्यू ऑप्शन, उसको ओके दबा दीजिएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, न्यू हो जाएगा। अब ब्लैंक डॉक्यूमेंट आएगा, वो हो जाएगा ब्लैंक। अगर पहले से कोई डॉक्यूमेंट है, उसके बाद आप न्यू करें, तो दो ऑप्शन उससे पूछता है, उसको डेटा को सेव करना है या विदाउट सेव का न्यू चाहिए, ऐसे भी पूछता है, तो उस कंडीशन में भी आप कर सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं ओपन। अब कैसे ओपन करेंगे, दिस इज यूज्ड टू ओपन एन एग्जिस्टिंग फाइल, जो आपने पहले से फाइल बना कर रखे हैं। देखिए जब आप न्यू किए हैं, काम कर रहे हैं, और उस चीज को बनाकर सेव कर दीजिएगा, तो फाइल के नाम जाने जाते हैं। हमने फाइल और फोल्डर के बारे में चर्चा किए थे, और उसमें आप बना दिए तो वो क्या हो जाएगा, फाइल हो जाएगा। है डॉक्यूमेंट, लेकिन बना दीजिएगा, सेव कर देगा, बन जाएगा, वो फाइल बन जाएगा। हम लोग फाइल तैयार करते हैं, डॉक्यूमेंट बनाएंगे, क्रिएट करेंगे, लेकिन हम लोग उसको तैयार करेंगे फाइल के रूप में। तो आप कोई भी फाइल आप बना के रखें, वही डॉक्यूमेंट अपने बना के पहले से रखें। आप कैसे ओपन करें, तो एग्जिटिंग बोलते हैं, यानी बाहर वाला, सेव करके रख दे, कहीं ना कहीं एग्जिटिंग हो गया, तो दिस इज यूज्ड टू ओपन एन एग्जिटिंग फाइल, यानी फ्रॉम एक्टिव डॉक्यूमेंट। आपका जैसे वो करिएगा, वो एक्टिव डॉक्यूमेंट हो जाएगा, तो उसको ओपन कर सकते हैं। किसी भी आपको फाइल को ओपन करना होगा, आराम से आप ओपन कर सकते हैं। ऑफिस बटन पर जाइए, वहां पर ओपन है, आप चूज करिए कौन सा क्राइटेरिया में आप डाले हैं, वहां से आप ओपन कर सकते हैं। ये पहले हम लोग बहुत चर्चा कर चुके हैं, इसलिए हम ज्यादा इस पर चर्चा नहीं करें। सेव दिस इज यूज्ड टू सेव ऑन डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट को आप सेव कर सकते हैं फ्रॉम फ्यूचर फाइल डॉक्यूमेंट, भविष्य के लिए आप फ्यूचर में भी सेव कर सकते हैं, और फाइल डॉक्यूमेंट, यानी वो फाइल को तैयार कर सकते हैं डॉक्यूमेंट के रूप में, भविष्य में आप सेव उसको कर सकते हैं, यानी सेव से सुरक्षित किया जा सकता है। कोई भी आप काम करेंगे, कोई भी डॉक्यूमेंट पर आपने काम किए हैं, कोई भी आप एप्लीकेशन पर काम करिएगा, उसको आप सेव करिएगा ना, सेव करिएगा तो भविष्य में आपको काम करेगा। तो इसमें क्या होगा, सेव से क्या होता है, दिस इज यूज्ड टू सेव वन डॉक्यूमेंट फ्रॉम द फ्यूचर फाइल, यानी भविष्य तक हम उसको काम करते हैं। यानी सेव से हम सुरक्षित कर सकते हैं, ओपन इसे खोल सकते हैं, इसे नया कर सकते हैं। अब सेव एज के बात करते हैं, तो सेव रहेगा और उसी को डुप्लीकेट कर देते हैं। देखिए दिस इज यूज्ड टू डुप्लीकेट वन सेव फाइल, फाइल को डुप्लीकेट कर देना। जो डॉक्यूमेंट आपने तैयार किए हैं, उसको क्या करेंगे, हम लोग चाहेंगे तो डुप्लीकेट कर सकते हैं। यानी फाइल रमेश के नाम से फाइल है, उस फाइल को डुप्लीकेट करना है, तो ओपन करके उसको सेवेज कर लेंगे। सेवेज करने के बाद क्या हो जाएगा, वो डुप्लीकेट। इसमें एक आपको ऑप्शन है पासवर्ड, क्या है आपका एक ऑप्शन, पासवर्ड। इसमें आप पासवर्ड लगा सकते हैं। अगर मान लीजिए किसी फाइल पर पासवर्ड लगाना होगा, तो कैसे लगेंगे, आप सेव एज पर जाइएगा। सेव एज पर जाने के लिए क्या है, F12। अब जैसे जाइएगा, आपको सेव एज पर देखेगा, नीचे को आपको टूल्स मिलेगा, क्या मिलेगा आपको, टूल्स। टूल्स में जाइएगा तो जनरल ऑप्शन मिलेगा। कौन सा ऑप्शन मिलेगा आपको, जनरल ऑप्शन मिलेगा। टूल्स में जाइए, जनरल ऑप्शन में, जैसे आप जनरल ऑप्शन में जाते हैं, तो आपसे पूछता है पासवर्ड, और 4 बार आपको 4 टाइम आपको पासवर्ड डालना पड़ेगा, 4 बार। अब 4 गुने 4 बार आपसे पूछा जाएगा पासवर्ड। अब 4 बार उसको डालिए। दो तरह से पासवर्ड होता है, एक पासवर्ड जैसे डालिएगा, तो दूसरा का पासवर्ड बदल के दो तरीका से डाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने इसमें रमेश पासवर्ड डाल दिए, और 2 गो में, और नेक्स्ट बार जाएंगे तो दूसरा में सुरेश डालेंगे, एक बार सुरेश और दूसरा पेज खुलेगा तो रमेश के, या एक ही तरह से 1 से लेकर 8 तक पासवर्ड आप सब में डाल दीजिए। तो अगर आपको कोई भी फाइल में पासवर्ड लगाना होगा, जो आप डॉक्यूमेंट तैयार किए हैं उस फाइल में अगर लगाना होगा, तो क्या करेंगे, सेव एज पे जाएंगे, टूल्स ऑप्शन नीचे आपको खुलेगा, उसमें जनरल ऑप्शन रहेगा। जैसे जनरल पर क्लिक करिएगा, आपके पासवर्ड वहां से पूछा जाएगा, और चारों तरीके से पासवर्ड आप डाल दीजिए और उसको सेव कर दीजिए। तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, सेव एज से पासवर्ड भी लगा सकते हैं। प्रिंट से, दिस इज यूज्ड टू प्रिंट वन एक्टिव डॉक्यूमेंट। अब कर सकता है कि आप जो आपके पास एक्टिव डॉक्यूमेंट है, उसको आप प्रिंट कर सकते हैं। एक्टिव होना चाहिए, जो इसको ओपन करेगा उसी को प्रिंट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ से प्रिंट प्रीव्यू, दिस इज यूज्ड टू प्रिंट प्रीव्यू ऑन शो। एक्टिव फाइल जो आपके पास है, आप उसको प्रिंट कर रहे हैं, तो प्रिंट प्रीव्यू से आप शो करवा सकते हैं कि मेरा प्रिंट कैसे निकलेगा, किस तरह से कटेगा, किस तरह से सीधा रहेगा, जैसा वो दिखाएगा ना, वैसा ही प्रिंट बाहर निकलेगा। तो इस तरीके से क्या है, प्रिंट प्रीव्यू भी हम लोग चेक कर सकते हैं। प्रिंट करने से पहले क्विक प्रिंट होता है, यहाँ पर फास्ट प्रिंट को बोलते हैं। दिस इज यूज्ड टू प्रिंट ऑन फास्ट प्रिंट। एक्टिव फाइल आपके पास क्विक प्रिंट क्या करता है, ये डायरेक्ट क्विक प्रिंट आपको फास्ट प्रिंट करता है। जो प्रिंट करेंगे ना, तो क्विक प्रिंट का काम है फास्ट प्रिंट। इसमें पेज का नंबर नहीं पूछेगा, पेज नंबर को चाहिए, को कॉपी चाहिए, कौन सा पेज चाहिए, A4 B4 कुछ भी नहीं पूछेगा, डायरेक्ट ही प्रिंट कर देगा। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मेरा प्रिंटर का नाम पूछे, पेज का नाम पूछे, उस कंडीशन में आपको प्रिंट करना पड़ेगा। प्रिंट पर जाइएगा तो बहुत सारा ऑप्शन सेटिंग आ जाएगा, वहां से आप सेटिंग कर लीजिएगा। एक प्रिंट करके साथ आप लोगों को दिखाते हैं।
देखा था ना प्रिंट आप लोगों को, वैसे हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। कल हम लोग प्रिंट किए थे पेज को, तो उधर कटा हुआ था, हम चाहेंगे तो उसको फुल में प्रिंट कर सकते हैं, इजी में है था, उसमें दिक्कत नहीं था। टैली में हम लोग प्रिंट करना सीख लेते हैं। क्लोज की बात करते हैं यहाँ पर, क्लोज का, दिस इज यूज्ड टू क्लोज अप डॉक्यूमेंट। आप जिस डॉक्यूमेंट पर काम कर रहे हैं ना, जो भी आप एप्लीकेशन खुला हुआ डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हैं ना, डॉक्यूमेंट को क्लोज कर सकते हैं। जो फाइल होगा जो आपके नाम से बना हो, एप्लीकेशन नहीं कर सकते हैं। एप्लीकेशन करना हो तो एग्जिट करना पड़ेगा, दिस इज यूज्ड टू एग्जिट ऑफ एप्लीकेशन। उस एप्लीकेशन को एग्जिट करेगा तो ऑल्ट प्लस F4 दबाना पड़ेगा, ऑल्ट प्लस F4। खाली अब जो डॉक्यूमेंट आपका उसको करना है तो क्या करना पड़ेगा, CTRL+W करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो क्लोज हो जाएगा। जिस पर काम कर रहे हैं वो आपका डॉक्यूमेंट होगा, उसको अगर एग्जिट क्लोज करना है तो आप Ctrl+W से कर सकते हैं, और उसको एप्लीकेशन को ही हटा देना है तो क्या करना है, ऑल्ट प्लस F4, वो कट जाएगा आपसे। समझ आ गया ना। तो हम लोग इसमें सीखेंगे ऑफिस बटन में आपका 9 गो ऑप्शन मेरे पास रहेगा, न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, प्रिंट। अब प्रिंट में 3 तरह से, एगो प्रिंट हो गया, एगो प्रिंट प्रीव्यू, और एक आपको फास्ट प्रिंट हो गया, और एक क्विक प्रिंट हो गया। समझ आ गया। इसके बाद हम लोग क्या सीखेंगे, क्लोज, और इसके बाद एग्जिट। समझ आ गया। 9 तरह से ऑप्शन आपका होता है, 9 तरीके का ऑप्शन याद रखिएगा। समझ आ गया ना। तो ऑफिस बटन में कितने ऑप्शन हो गया, 9 को याद रखेंगे। इजी वे में है सबका, आपको शॉर्टकट की लिखवा दिए, शॉर्टकट की से Ctrl+ से ओपन कर सकते हैं, Ctrl+ से सेव कर सकते हैं, कई सारे तरीके इसमें सब चीजें लिखवा दिए हैं। इसके पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं, जो नोटपैड वर्डपैड पढ़े होंगे उसमें भी यही सब चीज है, इसलिए हम इस पर ज्यादा चर्चा नहीं कर रहे हैं। तो समझ में आ गया ना इसमें।